भाई तुम्हारी बीबी, मेरे वार से कौन तुम्हें बचता है, अपने बाल कटवा लूंगा। मिस अकीरा शर्मा, यह सही नहीं है। ये पर मेरी फेवरेट नेत्रा क्यों नहीं है? यह अकीरा क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि प्रिंसिपल के साथ ज्यादा अच्छे रिलेशन होने की वजह से उसने नेत्रा से यह पोजीशन छीन ली हो? कुछ लोग खुश थे अकीरा को देखा, तो कुछ लोग नाखुश। स्टेज के सामने चेयर पर बैठे हुए अद्वैक ने तुरंत अपने गले में लटका हुआ कैमरा उठाया, जो कि वो इस कंपटीशन को रिकॉर्ड करने के लिए लाया था। अद्वैक ने एक साइड होते हुए अपने भाई जो उसके पास बैठा था अभिवंत से कहा, भाई आ रही है, वह आ रही है, आपकी बीबी आ रही है, आप चिंता मत करो, मैं उनकी सारी रिकॉर्ड करूंगी। इतना बोलकर वो खुशी से सामने स्टेज पर देखने लगा। अभिवंत घूरकर अद्वैक को देखता है, फिर उसे इग्नोर करके अपना फोन चलने लगा। अद्वैक ने इससे पहले कभी भी अकीरा को इंग्लिश बोलते नहीं सुना था, और यह पहली बार था जब वो उसे स्टेज पर ऐसे खड़ा हुआ देखने वाला था। उसे लगा कि अकीरा को ज्यादा इंग्लिश नहीं आती होगी, जल्दी ही उसका लोगों के बीच मजाक बन जाएगा। अद्वैक ने अपने मन में कहा, जब ये लड़की सबके सामने शर्मिंदा होगी तब मैं इसकी फोटो जरूर खींचूंगा और इसे बाद में चिढ़ाऊंगा। कुछ सेकंड बाद अकीरा धीरे धीरे बैकग्राउंड से बाहर स्टेज पर आ गई। अकीरा जैसे ही स्टेज पर आए, अभिवंत ने धीरे धीरे अपनी नजरें उठकर स्टेज पर अकीरा को देखा। अकीरा ने कोई न्यू ड्रेस नहीं पहनी हुई थी, सिर्फ जो उसने सुबह घर से निकलने से पहले पहना था, व्हाइट टी शर्ट, बेसबॉल जैकेट और जीन्स, और बालों की एक हाई क्वालिटी जो बना रखी थी। अकीरा जो स्टेज पर खड़ी थी, पूरी स्पॉटलाइट की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका बिना मेकअप का चेहरा भी एकदम हीरे की तरह चमक रहा था, और ये लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफी था। अद्वैक ने जल्दी से 4-5 फोटोज अकीरा की खींच ली। अकीरा धीरे धीरे चलती हुई माइक के पास आई, जो कि स्टेज के साइड में लगा हुआ था। उसने अपनी पतली पलकें थोड़ी ऊपर उठाई और धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, हेलो एवरीवन, आई एम अकीरा, वेलकम टू गांधी यूनिवर्सिटी। अकीरा की आवाज बिल्कुल शांत और प्यारी सुनाई दे रही थी, जो स्टेज पर आराम से खड़े होकर बिना किसी डर के स्पीच दे रही थी। सबका अच्छे से वेलकम करने के बाद अकीरा ने धीरे धीरे इंग्लिश में स्पीच बोलना स्टार्ट किया। अकीरा एकदम शांत तरीके से बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश में स्पीच दे रही थी, जिसे देखकर वहां पर जजिंग चेयर पर बैठे प्रिंसिपल संदीप और दूसरे लोगों की आंखें चमक उठी। जजिंग चेयर पर बैठे हुए प्रेसिडेंट हर्षवर्धन ने अपनी दाढ़ी को सेटिस्फाई होकर सहलाया। वही अद्वैक अकीरा को इतने अच्छे से बोलना देख शॉक्ड हो गया। उसने जल्दी से अपने पास में बैठे हुए अपने भाई को हिलाया और चिल्लाते हुए बोला, एफ भाई, तुम्हारी बीबी की इंग्लिश कितनी ज्यादा अच्छी है। वही अद्वैक के ऐसे चिल्लाने से आसपास के लोगों उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, जिसे देखकर वो शांति से अपनी सीट पर बैठ गया। अभिवंत ने भी अपनी कोल्ड वॉइस में अद्वैक से कहा, बिहेव योरसेल्फ। ऑडिटर में बिल्कुल अंधेरा था, इसलिए ज्यादा कोई किसी को नहीं देख पा रहा था। अपने होठों पर मुस्कान के साथ अभिवंत ने चुपचाप स्टेज पर अकीरा को देखा। वही लाइव ब्रॉडकास्ट ड्रोन अकीरा के चारों तरफ घूमकर अकीरा की लाइव वीडियो सिटीजन्स तक पहुंच रहा था। आह, मेरी अकीरा कितनी सुंदर है और कितना अच्छा बोलती है, लाइव वीडियो देख रहे एक लड़के ने कमेंट्स किया। तभी एक लड़का जो अकीरा से सीनियर था, वो बोला, मैं इंग्लिश का पूरा कोर्स किया है, लेकिन मेरी स्पीकिंग भी इस लड़की जितनी अच्छी नहीं है। ये लड़की सुंदर दिखने के साथ बोलती भी बहुत अच्छा है। वही जजिंग चेयर पर बैठे हुए एक आदमी ने हैरान होकर अपना चश्मा ठीक किया अकीरा को देखने के लिए। ये और कोई नहीं, मुंबई यूनिवर्सिटी के इंग्लिश प्रोफेसर थे। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि गांधी यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग भी होंगे जो इतनी रॉयल इंग्लिश बोल लेते हैं। वहीं अकीरा की इतनी तारीफ सुनकर प्रिंसिपल संदीप को बहुत प्राउड फील हो रहा था। जब तक अकीरा की स्पीच खत्म नहीं हुई और लोगों की तालियां की आवाज सुनकर उन्हें अपने यूनिवर्सिटी पर गर्व महसूस हो रहा था। वहां स्टेज के सामने चेयर पर बैठे हुए लोग आपस में बात कर रहे थे। एक लड़की ने खुश होते हुए कहा, मैं गलत थी, अकीरा सच में बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है। यहां तक कि नेत्रा की बोली जाने वाली इंग्लिश अकीरा की इंग्लिश के 10% भी बराबर नहीं थी। अब मेरी परफेक्ट नेत्रा से हटकर अकीरा बन चुकी है। वहीं मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की आंखें भी चमक उठी और जो उनके दिल में अकीरा के लिए धारणा थी सब बदल चुकी थी। ये सब सुनकर लास्ट में बैठी हुई नेत्रा का चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया, जब उसने हर किसी के मुंह से अकीरा की तारीफ सुनी। नेत्रा ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। आज पूरे नेटवर्क पर यह लाइव प्रोग्राम हो रहा था और लाखों लोग इसे देख रहे थे। ये जगह उसके थी, लेकिन आज अकीरा ने उसे उसकी जगह भी छीन ली। लेकिन तभी अपनी प्लानिंग के बारे में सोचकर उसके चेहरे पर एक साथ स्माइल आ गई।
और वो गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोली, जितना खुश होना है खुश हो लो, बाद में तो तुम्हें रोना ही पड़ेगा। मैं भी देखती हूँ मेरे वार से कौन तुम्हें बचता है। वहीं पर अकीरा के स्टेज के पीछे जाने के बाद होस्ट अनाउंस करती है, अभी डांसिंग और सिंगिंग होगी, दोपहर में आर्ट कंपटीशन किया जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे डांसिंग और सिंगिंग का भी प्रोग्राम खत्म हो गया। उसके बाद थोड़ी देर के लिए ब्रेक हुआ, जिसके अंदर अकीरा, अभिवंत और अद्विक बाहर एक रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए गए। लगभग 10 मिनट बाद और दूसरे कंपटीशन कैलीग्राफी, फोटोग्राफी और आर्ट कंपटीशन होने वाला था। आगे के कंपटीशन के लिए सिटीजन बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। लंच करने के बाद जैसे ही वो ऑडिटोरियम के अंदर पहुंचकर अपनी सीट पर बैठे, अद्विक ने एक साइड होते हुए अकीरा से पूछा, अकीरा, तुम्हें क्या लगता है इस बार आर्ट कंपटीशन में तुम्हें कौन सा प्राइज मिलेगा? अकीरा ने ज्यादा ना सोचते हुए सीधा जवाब दिया, फर्स्ट प्राइज। ये सुनकर अद्विक हंसते हुए अपने भाई से बोला, भाई तुम्हारी बीबी तो कितनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। अद्विक ने अकीरा को देखते हुए फिर कहा, ऐसा लगता है कि तुम आर्ट पेंटिंग में एक्सपर्ट हो। फिर अद्विक जज की चेयर पर जो लोग बैठे थे उसमें से प्रेसिडेंट हर्षवर्धन को देखते हुए बोला, उस आदमी को देखो, तुमसे ज्यादा एक्साइटेड तो वह लग रहा है तुम्हें फर्स्ट प्राइज देने के लिए। अभिवंत ने घूर कर अद्विक को देखा और फिर पानी की बोतल अकीरा के हाथ में पकड़ा देता है। अकीरा ने अभिवंत को देखा और एक उम्मीद करते हुए उससे बोली, क्या तुम्हें लगता है कि मैं पेंटिंग में फर्स्ट नंबर आऊंगी? इतना बोलकर वह बोतल खोलकर पानी पीने लगी। अभिवंत से पहले अद्विक बीच में बोल पड़ा, बकवास, तुम फर्स्ट आ ही नहीं सकती। और अगर आ गई तो? अकीरा ने एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए पूछा। तो मैं अपने बाल कटवा लूंगा, अद्विक ने भी ताव में आकर कहा। याद रखना अपनी बात। इतना बोलकर अकीरा मुस्कुराए। तभी स्टेज पर से होस्ट नहीं चिल्लाते हुए कहा, इस साल के आर्ट कंपटीशन के विनर है मिस अकीरा शर्मा, जिन्हें नंबर 1 पोजीशन मिली है। ये सुनकर अद्विक का मुंह खुला का खुला रह गया और वह जल्दी से अपने बालों को छूकर देखने लगा। उद्धरण चिन्ह च43 आंखों में पानी, आर्ट कंपटीशन का नंबर 1 विनर अकीरा है। यह कोई और। अकीरा आराम से अपनी सीट से खड़ी होकर स्टेज पर चली गई। जजिंग सीट पर बैठे हुए प्रोफेसर और प्रेसिडेंट हर्षवर्धन स्टेज पर अकीरा को अवार्ड देने आए। प्रोफेसर तो अकीरा को देखकर एक्साइटेड हो गए। प्रोफेसर ने एक साइड होते हुए कहा, तुम ही मिस अकीरा शर्मा हो ना, क्यूट चाइल्ड? ये सुनकर प्रेसिडेंट हर्षवर्धन की आंखें सिकुड़ गई और उन्होंने उस प्रोफेसर से कहा, दिलेश, तुम्हारा क्यूट चाइल्ड कौन है? इसका नाम अकीरा है। फिर प्रेसिडेंट हर्षवर्धन ने अकीरा से मुस्कुराते हुए कहा, अकीरा, क्या तुम नेशनल पेंटिंग एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहती हो? हर कोई सामने की सिचुएशन देखकर शॉक्ड था। ये सभी लोग एक फेमस फैमिली से बिलोंग करते थे और आज अकीरा को पेंटिंग एसोसिएशन में शामिल करने के लिए खुद आगे से उसे इनविटेशन दे रहे थे। आखिर अकीरा ने ऐसा बनाया क्या है? सबके मन में यही सवाल था। उसी समय होस्ट ने अकीरा की बनाई हुई पेंटिंग का पर्दा साइड कर दिया। वही पेंटिंग को देखकर सब अपनी पलकें झपकाना ही भूल गए। कुछ सेकंड बाद पूरे ऑडिटोरियम में चीख पुकार मच गई। वहां मौजूद प्रिंसिपल संदीप भी पेंटिंग को देखकर अचानक अपनी सीट से खड़े हो गए। उनकी आंखें आश्चर्य और सदमे से भर गई। पेंटिंग कुछ ऐसे थी। पूरी पेंटिंग में एंडलेस माउंटेन और वैली बनी हुई थी। बीच में से एक नदी जो कि हल्की पीले कलर में थी। वहां पर एक उदास लड़की खड़ी थी जिसने मिलिट्री की ड्रेस पहनी थी और वह दूर से ही सारे माउंटेन्स को देख रही थी। वहीं आगे जाकर जिस लड़की ने मिलिट्री की ड्रेस पहनी थी उसने अपने घायल हाथों से नदी को सैल्यूट किया और फिर वह लड़की नदी में कूद गई। पेंटिंग इतनी ज्यादा अच्छी थी कि जैसे ये सीन रियल में चल रहा हो। वही अभिवंत की आंखें पेंटिंग को देखकर और ज्यादा गहरी हो गई। अद्विक की तो आंखें पेंटिंग को देखकर गीली हो गई। वह भी एक आर्मी सोल्जर रह चुका था और यह पेंटिंग उससे ज्यादा कौन अच्छे से समझ सकता था। अचानक इस पेंटिंग को देखकर उसे अपने बड़े मरे हुए भाई की याद आ गई, जो कि एक आर्मी सोल्जर था और दुश्मनों ने उसे कितने बुरी तरह मारा था। इतना सोचकर वह इमोशनल हो गया, लेकिन जल्दी ही उसने अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया। वही उस पेंटिंग को देखकर पहले तो हर कोई शांत था, लेकिन अगले ही पल ऑडिटोरियम में बैठे सभी लोगों ने जोर से तालियां बजाए। आह, अमेजिंग! इसमें कोई शक कि अकीरा को फर्स्ट प्राइज क्यों मिल है। उसकी पेंटिंग बेस्ट से ज्यादा बेस्ट है, एक लड़के ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। एक दूसरी यूनिवर्सिटी के लड़के ने मुस्कुराते हुए अपने दोस्त से कहा, मिस अकीरा शर्मा, यह वही लड़की है ना जिसने सुबह इंग्लिश स्पीच दी थी, है ना? वह बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है और पेंटिंग तो और भी ज्यादा अच्छी बनती है।
तभी एक लड़की ने खुश होते हुए कहा, मैं तो पहले ही बोल रही थी अकीरा बेस्ट है। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे नहीं लगता अकीरा के जितनी अच्छी पेंटिंग कोई और बना सकता है। उस पेंटिंग में कलर तो देखो, ऐसा लग रहे हैं बिल्कुल रियल हो। ये सब देखकर अकीरा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह हंसे ये रोए। वही होस्ट ने मुस्कुराते हुए फिर से अकीरा को विनर अनाउंस करा और प्रेसिडेंट हर्षवर्धन के हाथ में अकीरा को देने के लिए प्राइज पकड़ा दिया। नेत्रा ने स्टेज पर अकीरा का ध्यान से देखा और जान लिया कि समय आ गया है। वह बस यही चाहती है कि अकीरा बहुत ज्यादा ऊपर उठे और फिर जोर से नीचे जमीन पर गिरे। अचानक सीट पर बैठी हुई नेत्रा जोर से चिल्लाई, इस आर्ट कंपटीशन का नंबर 1 विनर अकीरा है, यह कोई और? इतना बोलकर नेत्रा अचानक उठ खड़ा हुई। ये सुनकर हर कोई हैरानी से नेत्रा को देखने लगा। होस्ट भी थोड़ी उलझन में थी। नेत्रा ने फिर से अकीरा पर इल्जाम लगाते हुए कहा, प्रोफेसर, मुझे नहीं लगता कि अकीरा इस प्राइज को देने के लिए सही इंसान है। जैसे ही ये शब्द निकले, ऑडिटोरियम में मौजूद लोग कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए और प्रेसिडेंट हर्षवर्धन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और उन्होंने अचानक नेत्रा की तरफ देखा। प्रेसिडेंट हर्षवर्धन ने डेंजरस वॉइस में नेत्रा को देखते हुए कहा, अगर अकीरा इस प्राइज की हकदार नहीं है, तो कौन है इस प्राइज का हकदार? क्या ये पॉसिबल है कि आप इस प्राइज की हकदार है? ये सब बोलते हुए प्रेसिडेंट हर्षवर्धन के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम ठंड हो गए थे। वही अकीरा को उम्मीद नहीं थी कि प्रेसिडेंट हर्षवर्धन अकीरा के लिए बोलेंगे, इसलिए वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। लेकिन फिर नेत्रा ने अपने दांत पीसते हुए गुस्से से बोली, ये पेंटिंग सच में बहुत अच्छी है, लेकिन मैं अकीरा से कुछ पूछना चाहती हूँ। इतना बोलकर नेत्रा ने अकीरा की तरफ देखा और उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, क्या ये पेंटिंग तुमने खुद बनाई है? मिस नेत्रा, आखिर आपका खाने का क्या मतलब है? प्रोफेसर दिलेश ने हल्का नाराजगी से पूछा। CH44, डॉक्टर के पास जाएं, यहाँ भौंके मत, भाई आपकी बीबी मुसीबत में है, शादी। नेत्रा हमेशा कॉलेज में एक ओबीडिएंट लड़की रही थी, उसका ऐसे मौके पर परेशानी पैदा करना कॉलेज की रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं था। नेत्रा आगे चलकर स्टेज के पास आई और एटीट्यूड से बोली, अकीरा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से कॉलेज को शर्मिंदगी महसूस हो, लेकिन मैं सच में तुम्हारी गलतियों को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। थोड़ा रुककर नेत्रा फिर ऊंची आवाज में अकीरा से बोली, जब तक तुम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर लेती और अवार्ड लेने से मना कर देती हो, तो मैं तुम्हें एक मौका देने के बारे में सोच सकती हूँ। नेत्रा के बातें डिस्गस्टिंग थी, लेकिन वहां पर जो इंसान बेवकूफ नहीं होगा, वो समझ सकता था कि नेत्रा के कहने का क्या मतलब है। वहीं नेत्रा की बातें सुनकर अकीरा के चेहरे के एक्सप्रेशन ठंड हो गए थे और उसने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठ ली। नेत्रा अकीरा से पूछताछ नहीं, सीधे सीधे उसके ऊपर इल्जाम लगा रही थी। वही जो मैं इंचार्ज टीचर थी। ये सब देखकर उसे महसूस हुआ कि आगे इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता है। ये जानते हुए उसने झट से ऑडिटोरियम में बैठे कुछ लोगों के कैमरे बंद करवा दिए, जो ये सब लाइव रिकॉर्ड कर रहे थे। ये बिल्कुल ऐसा दिख रहा था कि जैसे वह सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। लाइव ब्रॉडकास्ट में हजारों नेटिजन्स का मानना है कि अकीरा ने चोरी की है। कुछ अकीरा की सपोर्ट में थे तो कुछ उसके खिलाफ। वही यह सब देखकर प्रेसिडेंट हर्षवर्धन के चेहरे की एक्सप्रेशन भी बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। अकीरा स्टेज पर खड़ी थी, उसका एक हाथ उसकी अपनी पॉकेट में था। अकीरा ने अपनी आंखें घूमते हुए नेत्रा को देखा और डेविल स्माइल करते हुए बोली, अगर तुम्हें कोई बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाएं, यहाँ भौंके मत। ये सुनकर नेत्रा ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली, लेकिन फिर उसने अकीरा का मजाक उड़ाते हुए कहा, अकीरा, क्या तुम्हें अब तक भी कोई पछतावा नहीं हो रहा है? तो ठीक है, मुझे भी तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाने में कोई दिक्कत नहीं है। इतना बोलकर उसने ऑडियंस की तरफ देखा और जोर से चिल्लाते हुए बोली, हेलो एवरीवन, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो पेंटिंग है वह मेरे टीचर मिस्टर आयुष जी, जो मुंबई सिटी पेंटिंग एसोसिएशन के डायरेक्टर है, उन्होंने बनाई है। और इस लड़की ने उनकी बनाई हुई पेंटिंग को चुराया है और अपना नाम दे दिया। इतना बोलकर नेत्रा ने अपना फोन उठाया और उसकी और आयुष जी के बीच की चैट को ओपन करके सबको दिखने लगी। देखिए, मेरे टीचर ने मुझे आधे महीने पहले बताया था कि वह एक नई पेंटिंग बना रहे हैं। परसों रात उन्होंने मुझे उस पेंटिंग का ड्राफ्ट भेजा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अकीरा की पेंटिंग है। इसका साफ मतलब यही है कि अकीरा ने ये पेंटिंग चुराई है। नेत्रा की दिखाई हुई चैट्स और पेंटिंग की फोटो कैमरे ने कैप्चर करके इस बड़ी स्क्रीन पर दिखाई, जिससे हर कोई उसमें लिखी हुई बातें आराम से पढ़ सकता था और पेंटिंग को भी देख सकता था। और सच में नेत्रा की दिखाई हुई पेंटिंग बिल्कुल अकीरा की पेंटिंग जैसी थी।
स्क्रीन पर यह सब देखने के बाद बहुत सारे लोगों के हाव भाव ही बदल गए। ये सच में बिल्कुल वैसा ही है। क्या ये पॉसिबल है कि अकीरा ने सच में इस पेंटिंग को चुराया है? ऑडियंस में से बहुत सारे लोग बस इसी बारे में बातें कर रहे थे। वही यह सब देखकर नेत्रा बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन कोई और था जो गुस्से से जल रहा था। ये और कोई नहीं अभिवंत था। वह बस इसलिए चुप था क्योंकि अकीरा ने अपने आंखें के इशारे से उसे कुछ न करने की रिक्वेस्ट की। नेत्रा ने प्रेसिडेंट हर्षवर्धन की तरफ देखा और व्यंग्य से बोली, प्रेसिडेंट हर्षवर्धन, आप तो हमेशा सच का साथ देते हैं ना। बहुत ज्यादा स्ट्रीक है सच के मामले में, तो आप तो चोरी जैसी चीजों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। नेत्रा ने ये सब जानबूझकर बोला क्योंकि उसे पता था प्रेसिडेंट हर्षवर्धन सबसे ज्यादा नफरत झूठ बोलने वाले से करते हैं, और अगर वह अकीरा को ऐसे मौके पर झूठा साबित कर देती है तो प्रेसिडेंट हर्षवर्धन कभी भी नेशनल पेंटिंग एसोसिएशन में उसे शामिल नहीं होने देंगे। वहीं प्रेसिडेंट हर्षवर्धन ने एक नजर अकीरा को देखा जो शांति से खड़ी थी। उसके बाद वो तुरंत गुस्से से गुर्राए और बोले, क्या तुम्हारा नाम नेत्रा है ना? हाँ। नेत्रा तो बहुत खुशी हुई जब उसने देखा कि प्रेसिडेंट हर्षवर्धन उसका नाम पूछ रहे हैं। नेत्रा ने अपना बेचारा सा मुंह बनाते हुए प्रेसिडेंट हर्षवर्धन से कहा, प्रेसिडेंट हर्षवर्धन, मैं सच में किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये भी तो गलत होता अगर मैं अकीरा का सच जानकर चुप रहती। उसने इससे आगे नेत्रा कुछ बोलती प्रेसिडेंट हर्षवर्धन ने गुस्से से कहा, मैं ही कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब कह रहा हूं, ज्यादा अपने आप को सही साबित करने का दिखावा मत करो। इस बार वह कॉलेज में सिर्फ अकीरा की वजह से आए थे और टॉप 3 लोगों को चॉइस करके वह उन्होंने नेशनल पेंटिंग एसोसिएशन में शामिल करना चाहते थे। प्रेसिडेंट हर्षवर्धन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के नेत्रा को देखा और अपनी ऊंची आवाज में बोले, अपने टीचर को यहां बुलाओ 10 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि वह देखना चाहते थे कि नेत्रा के टीचर क्या कहते हैं इस बारे में। इसके अलावा उन्होंने अकीरा के लिए एक चेयर बैठने के लिए मंगवाए। हर किसी का ध्यान इस तरफ था कि क्या सच में अकीरा ने चोरी की है पेंटिंग की, इसलिए किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि प्रेसिडेंट हर्षवर्धन अकीरा के साथ बहुत सॉफ्टली बिहेव कर रहे हैं। वही अद्विक ने अपने सामने चल रहे सीन पर अपनी नजरें गाड़ते हुए अभिवंत से कहा, भाई आपकी बीवी मुसीबत में है, क्या आप उसे बचाओगे नहीं? अद्विक की बात अभिवंत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने अद्विक को घूर कर देखा, जो ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। अभियंता ने बिना किसी एक्सप्रेशन के अद्विक से कहा, मैं तुम्हें ये जानने के लिए 10 मिनट का टाइम देता हूँ कि आखिर यह क्या हो रहा है। अगर मुझे पता नहीं चल सका कि क्या हो रहा है तो मैं चाचा से बात करूंगा और उन्हें तुम्हारी जल्दी से जल्दी शादी करने को बोलूंगा। ये सुनकर अद्विक हैरानी से अपने भाई को देखने लगा। वह अपने भाई की जितना पावरफुल नहीं था, और वैसे भी सब लोग घर में अभिवंत की बात ज्यादा सुनते थे, इसलिए उसकी बात मानकर घर वाले जल्दी ही उसकी शादी कर देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो वह अपनी जिंदगी खुलकर कैसे जी पाएगा। इतना सोचकर अद्विक डर गया और फटाफट अपने काम पर लग गया। वहीं दूर बैठे मिस्टर रायजादा की भी भौहें सिकुड़ चुकी थी यह सब देखकर। मिस्टर रायजादा ने अपने पास में बैठे हुए अपने असिस्टेंट से कहा, जाओ और इसके बारे में पता लगाओ, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि यह लड़की अकीरा चोरी कर सकती है। यह जरूर नेत्रा का ही काम होगा उसे फंसाने के लिए। लगभग 4 मिनट के अंदर ही अद्विक ने अपने नेटवर्क के जरिए सब कुछ पता लगा लिया। CH45 लिटिल गर्ल, यहाँ आओ, तुम जो इतने गंदे हो, पेंटिंग के दुनिया से बैन, मिस्टर आलोक मेहरा, मजाक। पूरी स्टोरी अभिवंत को बताने के बाद अद्विक ने चैन की सांस ली। वही पूरी स्टोरी जानने के बाद अभिवंत ने कुछ सोचा, फिर आराम से अपनी सीट पर पीछे होकर बैठ गया। अभिवंत के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। अपने भाई को देखकर अद्विक को पता चल गया था कि जरूर उसके भाई के दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है। वही 15 मिनट से भी कम समझ में मिस्टर आयुष वहां पहुंच गए। आयुष जी ने प्रेसिडेंट हर्षवर्धन को ग्रेट करते हुए कहा, प्रेसिडेंट हर्षवर्धन, गुड इवनिंग। वहीं आयुष को अपने सामने देखकर प्रेसिडेंट हर्षवर्धन ने अपने दांत पीस लिए और गुस्से से बोले, मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि यह पेंटिंग तुमने बनाई है क्योंकि तुम्हारे स्टूडेंट का कहना है कि मिस अकीरा ने तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग को चोरी किया है? प्रेसिडेंट हर्षवर्धन की बात सुनकर आयुष जी ने अपना उदास का चेहरा बनाया और दुखी होते हुए बोले, जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो रास्ते में मेरे पास मेरी स्टूडेंट नेत्रा का कॉल आया और उसने मुझे बताया कि एक कॉलेज की लड़की ने मेरी बनाई हुई पेंटिंग चोरी कर ली है। आयुष जी की बात सुनकर प्रेसिडेंट हर्षवर्धन के हाथ में जो पेन था, उन्होंने उसे और जोर से अपने हाथ में पकड़ लिया, लेकिन वो ये सारी बातें सुनकर भी कुछ नहीं बोले।
आयुष जी पेंटिंग के फील्ड के एक पॉपुलर इंसान थे, लेकिन वहां पर जो कुछ लोग थे जिन्हें सच पता था, उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि वह ऐसा झूठ भी बोलेंगे। अचानक अकीरा की आंखें और ज्यादा डार्क हो गई। वही यह सब सुनकर ऑडियंस में बैठे जो लोग थे सब आपस में एक दूसरे से बातें करने लगे। एक लड़के के कहा जोर से चिल्लाते हुए कहा, अकीरा तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अभी मेरे मन में तुम्हारे लिए जो थोड़ी बहुत अच्छी फीलिंग्स थी वे सब खत्म हो गई। पहले मुझे लगा था कि यह सच में एक अच्छी जीनियस लड़की है और इतनी कम उम्र में उसने इतनी अच्छी पेंटिंग बना लेती हो, लेकिन मुझे क्या पता था तुमने आयुष जी की पेंटिंग को चुरा कर अपना नाम दे दिया। ये सब सुनकर ज्यादातर लोग अकीरा के खिलाफ हो गए और उसे लड़के की हाँ में हाँ मिलाने लगे। अपने आसपास के लोगों की बातों को सुनकर नेत्रा बहुत ज्यादा खुश थी और उसके होठों पर एक स्माइल आ गई। जैसा उसने सोचा था, कोई भी अकीरा की बात पर विश्वास नहीं करेगा और अब पूरी तरह से अकीरा का पत्ता पेंटिंग की दुनिया से बिल्कुल कट जाएगा। वही आयुष जी ने पछतावा दिखाने का नाटक किया और उदास होकर बोले, दरअसल मैं पहले से ही बुढ़ा हो गया हूं और इस मैटर में इस लड़की से कोई बहस नहीं करना चाहता। और जहां तक मुझे लगता है आपकी स्टूडेंट ये लड़की अकीरा बहुत ज्यादा टैलेंटेड लड़की है, लेकिन बस इसने रास्ता गलत चुना और पेंटिंग की दुनिया ऐसी गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सुनकर प्रेसिडेंट हर्षवर्धन मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और वो अकीरा की तरफ इशारा करते हुए बोले, लिटिल गर्ल यहाँ आओ। लिटिल गर्ल, हर कोई यह सुनकर हैरान था। सबके मन में यही सवाल चल रहा था कि क्या प्रेसिडेंट हर्षवर्धन पहले से अकीरा को जानते हैं जो वह उसे इतनी सॉफ्टली बुला रहे हैं। वही ये देखकर तो आयुष जी की भी आईबी सिकुड़ गई थी। अकीरा धीरे धीरे आगे बढ़े, स्टेज से नीचे उतरकर वह प्रेसिडेंट हर्षवर्धन के सामने आकर खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, टीचर। टीचर जैसी अकीरा के मुंह से यह शब्द निकले पूरी ऑडियंस एकदम साइलेंट हो गई। लेकिन अगले ही सेकंड ऑडियंस में बैठे हुए लोग एक दूसरे से बोली, क्या अकीरा ने प्रेसिडेंट हर्षवर्धन को टीचर कहा? क्या वह उन्हें पहले से जानती है? ये सुनकर तो आयुष जी की भी सिटी पट्टी गुल हो गई और उनकी रीढ़ की हड्डी से ठंडा पसीना बहाने लगा। किसने सोचा होगा कि अकीरा प्रेसिडेंट हर्षवर्धन के स्टूडेंट होगी? प्रेसिडेंट हर्षवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा, अकीरा मेरी ग्रेट टैलेंटेड जीनियस स्टूडेंट है। और फिर आयुष जी को देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोले, मैंने शायद ही तुम्हारा पहले कभी नाम सुना होगा। और रही बात पेंटिंग की, तो ज्यादातर मेरी भी पेंटिंग में लेवल एवरेज ही होते हैं और वैसे भी मेरे स्टूडेंट की तुम्हारी पेंटिंग चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी पेंटिंग स्किल तुमसे 100 गुना ज्यादा अच्छी है। फिर थोड़ा रुककर प्रेसिडेंट हर्षवर्धन ने मजाक करते हुए कहा, तुमने अभी जो कहा वह बिल्कुल सही है। पेंटिंग की दुनिया ऐसी गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती और तुम जो इतने गंदे हो, खुद की नाकामयाबी के बावजूद तुम दूसरी स्टूडेंट पर चोरी का इल्जाम लगाते हो। वैसे क्या तुम इस पेंटिंग को बनाने के काबिल भी हो? ये सब सुनकर आयुष जी पूरा गुस्से से भर गए और उन्होंने प्रेसिडेंट हर्षवर्धन के पास में बैठे हुए मिस्टर आलोक मेहरा को देखा, जो आयुष जी को देखकर रूडली बोले, आयुष तुम मुंबई पेंटिंग एसोसिएशन के डिप्टी डायरेक्टर हो और तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से एसोसिएशन को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बर्बाद होने के लिए, इसलिए मुझे लगता है तुम्हें पेंटिंग की दुनिया से बैन कर देना चाहिए। मिस्टर मेहरा नेशनल एसोसिएशन के डायरेक्टर थे और जितनी भी बड़ी छोटी पेंटिंग एसोसिएशन थी सब उनके मैनेजमेंट के अंदर आती थी। मिस्टर मेहरा अच्छे से आयुष जी की आदत को पहचानते थे, इसकी उन्होंने ऐसा बोला। ये सुनकर आयुष जी बहुत ज्यादा घबरा गए और उन्होंने पैनिक करते हुए प्रेसिडेंट हर्षवर्धन से कहा, प्रेसिडेंट हर्षवर्धन, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। ये बात मैं मानता हूं कि मिस अकीरा आपकी स्टूडेंट है, लेकिन उसने सच में मेरी पेंटिंग को चुराया है। इसमें मेरी क्या गलती? मुझे क्यों पेंटिंग के दुनिया से बैन किया जा रहा है? क्योंकि अब आयुषी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह प्रेसिडेंट हर्षवर्धन और अकीरा के ऊपर दबाव बन रहे थे ताकि वह सारा इल्जाम अपने ऊपर ले ले। वही अपने टीचर को बैन होता सुन नेत्रा भी घबरा गई थी, इसलिए उसने हिम्मत करके आगे आकर हर्षवर्धन से कहा, मेरे टीचर बिल्कुल ठीक कहा रहे हैं प्रेसिडेंट हर्षवर्धन। आपको बस अकीरा का साथ इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वह आपके स्टूडेंट है। उसने गलत किया है और उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। प्रेसिडेंट हर्षवर्धन की आंखें अभी तक बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी और उन्होंने नेत्रा को घूरते हुए कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मेरे स्टूडेंट ने पेंटिंग चोरी की है? नेत्रा, अभी थोड़ी देर पहले फोटोस। इससे आगे नेत्रा कुछ बोलती प्रेसिडेंट हर्षवर्धन ने अपनी पॉकेट से फोन निकाल और एक आदमी को देते हुए उससे यह वाली वीडियो स्क्रीन पर दिखने को बोला। हाँ, फिर प्रेसिडेंट हर्षवर्धन अपनी सीट की तरफ इशारा करते हुए अकीरा से बोले, लिटिल गर्ल,
आओ और मेरी सीट पर बैठ जाओ। ये सुनकर एक बार फिर पूरी ऑडियंस हैरान थी। क्या सच में प्रेसिडेंट हर्षवर्धन इतने अच्छे इंसान थे जो अपनी सीट खुद ऑफर करे दूसरों को? अकीरा जब नहीं बैठी तो प्रेसिडेंट हर्षवर्धन ने उसकी तरफ देखा जो अभी भी खड़ी थी। उन्होंने फिर से अपनी बात रिपीट की, तुम थक गई होगी इतनी देर से खड़े खड़े। मैं हूं ना, मैं तुम्हें न्याय दिलाकर रहूंगा। आयुष जी ने देखा कि प्रेसिडेंट हर्षवर्धन उनसे यह बाजी जीत रहे हैं तो वह और ज्यादा घबरा गए। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके पास सचमुच कुछ सबूत हो? ये सब सोचकर आयुषी की हथेलियां पसीने से लथपथ हो गई। आयुषी जी जल्दी से प्रेसिडेंट हर्षवर्धन के पास आए और अपनी धीमी आवाज में बोले, प्रेसिडेंट हर्षवर्धन, ये सारी मेरी गलती है, मैं अपनी गलती मानता। आयुष जी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए, उससे पहले ही वीडियो स्क्रीन और चल चुकी थी। वीडियो में अकीरा ने अपने एक हाथ से पेंसिल पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ अपनी पीठ के पीछे था। उसकी घनी पलकें थोड़ी झुकी हुई थी। लापरवाही से पेंटिंग करते हुए वो एकदम शांत लग रही थी। हालांकि 15 मिनट बाद स्क्रीन पर एक स्केच दिखाई दिया जो अकीरा ने बनाया था, एकदम कमला, अमेजिंग। और जल्दी ही अकीरा ने उसके अंदर सारे कलर्स भी भर दिए। सामने स्क्रीन पर अकीरा के द्वारा बनाया हुए पेंटिंग को देखकर हर कोई अपने आप उसकी तारीफ करने से रोक नहीं पाया। सबके मुंह से अपनी तरफ सुनकर अकीरा को पता चलता है कि वह कितनी अच्छी है पेंटिंग बनाने में। वीडियो के अंत तक ज्यादातर लोगों को ऐसा लग रहा था कि यह वीडियो बहुत जल्दी खत्म हो गई है, लेकिन पेंटिंग देखकर हर कोई हैरान था। अद्वैत भी हैरान था अकीरा को इतनी लापरवाही से इतनी अच्छी पेंटिंग बनाते हुए देखकर। अभिवंत के चेहरे पर तो एक गहरी मुस्कुराहट थी। वही यह सब देखकर आयुष जी का चेहरा पीला पड़ गया। किसने सोचा होगा कि अकीरा ने पेंटिंग बनाते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। प्रेसिडेंट हर्षवर्धन ने आयुष जी का मजाक उड़ते हुए कहा, तुमने तो कहा था कि तुम इस पेंटिंग के मालिक हो, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही दिख रहा है। CH46 होंठ भींच लिए, करियर बर्बाद, पल्लव उसके ऊपर झाड़, दिल गुस्से से जलने लगा, आई एम मैरिड। जैसे ही प्रेसिडेंट हर्षवर्धन ने ये कहा, किसी ने जल्दी से पेन और पेपर आयुष जी के सामने रख दिया। ये सब देखकर आयुष जी का चेहरा पीला पड़ गया और उसके होंठ कांपने लगे। वो अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं बोल पा रहे थे। ये बात हर कोई महसूस कर सकता था। यह आयुष जी ही थे जिन्होंने अकीरा पर झूठा इल्जाम लगाया था। ऑडियंस में ज्यादातर लोगों ने आयुष जी को नफरत से देखा। यह आदमी जो मुंबई पेंटिंग एसोसिएशन का डायरेक्टर था, उसने सच में एक छोटी लड़की पर चोरी का इल्जाम लगाया। साथ ही बहुत लोगों को अपने ऊपर शर्म भी महसूस हुई। कैसे वो एक इंसान की बातों में आकर दूसरे इंसान को गलत ठहरा सकते हैं। टीचर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये देखकर कि सब उसके खिलाफ हो गए हैं, नेत्रा ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए और अचानक आयुष जी से उसने पूछा, टीचर, मुझे आप पर बहुत ज्यादा भरोसा था। मैंने आपको न्याय दिलाने के लिए अपनी क्लासमेट पर शक किया, सबके सामने उसे कितना कुछ बोला, लेकिन मुझे क्या पता था आप इतने गिरे हुए निकलेंगे। वही नेत्रा के चेहरे के बदलते हुए एक्सप्रेशन को देखकर और उसकी बातें सुनकर वह चौंक गए, लेकिन फिर वह मन में अपने ऊपर ही हंसे। जब सारा सच सबके सामने आ गया तो इस लड़की ने अपना रास्ता बदलकर सारा इल्जाम उसके ऊपर लगा दिया। वही नेत्रा का गला सिसकने से भर गया, जैसे कि उसे धोखा दिया गया हो और उसका दिल कितना ज्यादा दुख हो। नेत्रा ने अपनी आंखों से नकली आंसू बहते हुए कहा, प्रेसिडेंट हर्षवर्धन, मिस्टर मेहरा, प्रिंसिपल सर, प्रोफेसर, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं अपनी टीचर की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी टीचर। इतना बोलकर वो फूट फूट कर रोने लगी। ये देखकर बहुत सारे लोगों को नेत्रा पर दया आ गई और वही कई लोगों के दिल नेत्रा के लिए नरम भी हो गए। बहुत सारे लोग यही सोच रहे थे कि जिस इंसान ने गलत किया वो आयुष थे, इसमें नेत्रा की कोई गलती नहीं, आयुष जी ने उसे भी धोखा दिया। वही एक लड़के ने नेत्रा के लिए हमदर्दी जताते हुए कहा, ओह नेत्रा, इसमें तुम्हारा इतना दोष नहीं है, तुम प्लीज रो मत, तुम्हें तो सब खुद। इससे आगे वो लड़का बोल पाता, तभी एक लड़के की आवाज सबके कानों में पड़ी, जो लोगों की भीड़ में से चिल्लाकर बोल रहा था, अरे, दूसरों के सामने अपने आप को बेचारे दिखाने का नाटक मत करो, तुम्हारा सारा नाटक अभी खत्म हो जाएगा, जरा स्क्रीन पर तो देखो। ये सुनकर नेत्रा का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने हैरान होकर उसे जगह देखा जहां से आवाज आई थी, लेकिन वहां बहुत सारे लोग होने के कारण उसे पता नहीं चला कि यह किसने कहा था। जैसी ही वह दूसरी तरफ मुड़कर उस इंसान को ढूंढने वाली थी, एक लड़की की आवाज धीरे धीरे स्क्रीन से होते हुए पूरे ऑडिटोरियम में गूंजने लगी। यह उसकी आवाज है, नेत्रा ने अपने मन में कहा और घबराते हुए उसने स्क्रीन की तरफ देखा।
वीडियो में आयुष जी और नेत्रा खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। टीचर, जिस दिन पेंटिंग का रिजल्ट अनाउंस होगा वहां पर प्रेसिडेंट हर्षवर्धन, प्रिंसिपल सर, प्रोफेसर हर कोई मौजूद होगा। और मुझे लगता है कि यह पेंटिंग आपको नेशनल पेंटिंग एसोसिएशन में एंट्री दिलाने के लिए काफी होगी। कल के दिन इसे पूरे नेटवर्क पर लाइव प्रोग्राम किया जाएगा। अगर आप उस टाइम ही अकीरा पर अपनी पेंटिंग को चुराने का आरोप लगाते हैं तो ये लोगों के लिए आपकी सिंपैथी को और बढ़ाएगा और फिर आपको प्रेसिडेंट हर्षवर्धन का भी सपोर्ट मिलेगा। ये सुनकर आयुष जी की आंखों में और ज्यादा फेमस होने का लालच देखने लगा। फिर कुछ सोचकर आयुष जी ने सावधानी से नेत्रा से पूछा, तुम्हारी वह क्लासमेट, उसके फैमिली का क्या बैकग्राउंड है? क्या उसका नेशनल एसोसिएशन से कोई लेना देना है? ये सुनकर नेत्रा ने अपना सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि उसका बैकग्राउंड भी बिल्कुल खराब है। उस लड़की को कोई नहीं है ज्यादा सपोर्ट करने वाला। और ऊपर से मैंने पहले कभी नहीं सुना था कि वो पेंटिंग्स बनती है, लेकिन इस बार वो पता नहीं कहां से इतनी अच्छी पेंटिंग बनाकर लाई है। नेत्रा की बात सुनकर आयुष जी शातिर तरह से मुस्कुराए और बोले, आई अंडरस्टैंड। अगर उसका बैकग्राउंड कुछ ज्यादा खास नहीं है तो हम उसे आराम से धमका सकती हो। ये सुनकर नेत्रा हंसी। वीडियो एंड। वही वीडियो खत्म होते ही नेत्रा का चेहरा काला पड़ गया और वह एकदम से पास में रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई। उसके चारों ओर लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, जिसे महसूस करके उसका चेहरा शर्म से नीचे झुक गया और वो गुस्से से कांपने लगी। वही अद्विक ने अपने भाई अभिवंत से खुश होते हुए पूछा, भाई मैं औसम हूं ना? क्योंकि अद्विक भी एक हैकर है। इस दुनिया में अभिवंत और एक और हैकर एलियांस अकीरा, जिसका आप सबक पता है, के अलावा कोई भी हैकर की दुनिया में इतना पावरफुल नहीं है। और यह सब अद्विक का किया धरा था अभिवंत के कहने पर। वही अभिवंत ने अपने होंठ भींच लिए और अकीरा को देखा जो स्टेज के पास कुर्सी पर बैठी हुई थी। जैसे ही ये वीडियो खत्म हुई, नेत्रा अब सच में फूट फूट कर रोने लगी। प्रेसिडेंट हर्षवर्धन ने अपना हाथ लहराया, अकीरा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, लिटिल गर्ल, मुझे बताओ, तुम अब इस आयुष के साथ क्या करना चाहती हो? तुम विक्टिम हो, इसलिए मुझे बताओ। प्रेसिडेंट हर्षवर्धन की आवाज बहुत ज्यादा शांत और खुशी से भरी हुई लग रही थी, मानो जैसे उन्होंने अकीरा का बदला ले लिया हो। वहीं अकीरा, जो कब से चेयर पर शांत बैठी हुई ये सब देख रही थी, वह खड़ी हुई और हल्का सा मुस्कुराते हुए आयुष जी से बोली, अगर आपका दूसरों के लिए व्यवहार ही बुरा है तो आप पेंटिंग बनाने के काबिल नहीं है। ये सुनकर नेत्रा ने जल्दी से मिस्टर मेहरा की तरफ देखा और उन्हें उम्मीद से बोली, मिस्टर मेहरा, आप तो समझने की कोशिश कीजिए। मिस्टर मेहरा ने अपना सिर न में हिलाया और अपना आखिरी फैसला सुनते हुए बोले, मिस्टर आयुष, तुम्हारा व्यवहार दूसरों के लिए बहुत ज्यादा खराब है। तुम खुद आगे बढ़ाने के लिए दूसरों पर चोरी का इल्जाम लगा रहे थे, इसलिए आज से तुम्हें मुंबई पेंटिंग एसोसिएशन से बैन किया जाता है। जैसे ही आखिरी के 4 शब्द निकले, आयुष जी ने निराशा से अपनी आंखें बंद कर ली। मुंबई पेंटिंग एसोसिएशन के द्वारा बैन किए जाने का मतलब है कि फ्यूचर में कोई भी एसोसिएशन आगे से उनके साथ काम करने की हिम्मत नहीं करेगी। अब कोई भी उनके पास पेंटिंग्स के लिए नहीं आएगा। आज उनका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वही अकीरा ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, नेत्रा के बारे में क्या? वही जब नेत्रा ने अपना नाम सुना तो वह कांप उठी और उसकी आंखों से आंसू और तेजी से गिरने लगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन अकीरा उससे भी ज्यादा ऊंचे पोजीशन पर पहुंच जाएगी और एक शब्द में वह उसकी किस्मत का फैसला करेगी। वहीं फिर से अकीरा ने नेत्रा पर नजर डाली और कुछ सोचकर बोली, वह हमारी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, इसलिए संदीप अंकल को उससे निपटने दो। नेत्रा को देखकर प्रिंसिपल संदीप के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा खराब हो गए। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस लड़की ने अकीरा को फंसाया और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वह ये भी जानते थे कि जब अकीरा ने ये कहा तो वह अपनी तरफ से नेत्रा के मामले का पूरा पल्लव उसके ऊपर झाड़ रही थी। प्रिंसिपल संदीप ने डायरेक्ट को कुछ इशारा किया, जिसे समझकर सबकी कंफ्यूजन को दूर करते हुए डायरेक्टर स्टेज पर गए और सबसे माफी मांगते हो बोले, प्रेसिडेंट हर्षवर्धन, प्रोफेसरों, इस बार जो कुछ भी हुआ वह हमारे कॉलेज के बच्चों द्वारा किया गया है, इसलिए हम जरूर कॉलेज के रेगुलेशंस को ध्यान में रखते इससे निपटेंगे। वहीं ये देखकर प्रेसिडेंट हर्षवर्धन ने अपना हाथ लहराया और मुस्कुराते हुए बोले, मैं आपकी स्टूडेंट नेत्रा के लिए खड़ा होना चाहता हूं। इतनी कम उम्र में ये लड़की बहुत ज्यादा शातिर है और न जाने आगे जाकर ऐसा और कितने बच्चों के साथ हो सकता है। इसलिए मैं यह अनाउंस करता हूं कि आज के बाद कोई भी आर्ट कंपटीशन नहीं होगा। वहीं मिस्टर मेहरा ने भी चुपचाप अपना नीचे कर लिया।
सच में उन्होंने पहले ये सोच रखा था कि वह नेत्रा को नेशनल पेंटिंग एसोसिएशन में शामिल करेंगे, लेकिन किसे पता था वह जीतने के लिए इतना बड़ा खेल खेलेगी। वहीं नेशनल पेंटिंग एसोसिएशन के बिना अब नेत्रा के पास पेंटिंग एसोसिएशन में आने के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके थे। सब जल्दी ही खत्म हो गया और अकीरा को आर्ट कंपटीशन का फर्स्ट विनर अनाउंस किया गया। वही नेत्रा सेकंड विनर थी, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से उसे कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और जो तीसरे नंबर पर दूसरी क्लास से एक लड़की जिसका नाम मानविका था, उसे सेकंड विनर अनाउंस किया गया। प्राइज लेने के बाद अकीरा स्टेज से नीचे आ गई। वही प्रेसिडेंट हर्षवर्धन भी जल्दबाजी में अकीरा के पास आए और उससे मुस्कुराते हुए बोले, माय फेवरेट स्टूडेंट, क्या तुम थोड़ी देर के बाद मेरे साथ चलोगे अच्छी सी पेंटिंग करने के लिए? ये सुनकर अकीरा ने अपना मुंह बना लिया और ना खुश होकर बोली, इसे आप ही बनाओ, मुझे और भी काम है। इतना बोलकर वह प्रेसिडेंट हर्षवर्धन को अकेला छोड़कर जल्दी से अभिवंत को ढूंढने चली गई। अकीरा के ऐसे उन्हें इग्नोर करके जाने से प्रेसिडेंट हर्षवर्धन उदास हो गए। कई लोगों उसने मिलने भी आए, जिस पर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो सिर्फ अकीरा को जाते हुए देख रहे थे। वही अकीरा अभिवंत को इधर उधर घूमकर ढूंढ रही थी। तभी उसने देखा कि अभिवंत एक लड़की से बातें कर रहा है। ये देखकर अचानक उसके कदम वहीं रुक गए। अभिवंत की नजर भी अकीरा की तरफ पड़ी। ये देखकर कि वह सच में उससे 3 मीटर की दूर पर रुक गई है, तो वह अकीरा को घूरने लगा। वही वह लड़की अभी भी अपनी मस्ती में अभिवंत से बोली जा रही थी। ये सब देखकर अचानक अभिवंत की आंखें ठंडी हो गई और उसका दिल गुस्से से जलने लगा। उस लड़की ने शर्माते हुए अभिवंत से कहा, हैंडसम गिव, चलो एक दूसरे के कांटेक्ट नंबर लेते हैं, फिर आराम से कॉल पर बात करेंगे। ये सुनकर अभिवंत घूरकर उस लड़की को देखा है, जिससे वह लड़की थोड़ी डर गई। हालांकि अभिवंत ने मास्क लगा रखा था, जिसे लगने के बाद वह और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। इसलिए वह लड़की इतने हैंडसम लड़के को अपने हाथ से नहीं जाने देना नहीं चाहती थी। अभिवंत ने अपनी कोल्ड वॉइस में उससे लड़की से कहा, आई एम मैरिड। इतना बोलकर वह तुरंत वहां से अकीरा की तरफ चला गया। उसने अकीरा की कलाई पकड़ी और उसे अपने साथ बाहर खींच लिया। 47 जलन महसूस नहीं हुई, डर नहीं, हम दोनों शादीशुदा हैं, लिटिल गर्ल उससे प्यार नहीं करती, गुस्सा। अभिवंत के ऐसे जाने से उस लड़की ने अपना मुंह बना लिया। तभी अद्वैक उस लड़की के सामने आकर खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, हे ब्यूटी, डोंट बी सैड, मेरे भाई की शादी हो चुकी है, लेकिन मेरी नहीं। तुम चाहे तो मुझ पर ट्राई कर सकती हो। चलो एक दूसरे के कांटेक्ट नंबर एक्सचेंज करते हैं, फिर आराम से कॉल पर बात करेंगे। वो लड़की जिसका नाम भाविका था, उसने अपना सिर घुमाया और बिना कुछ अद्वैक से बोले वहां से चली गई। वही अभिवंत ने अकीरा की कलाई कसकर पकड़ ली। उसकी ताकत अकीरा की कलाई पर मजबूत थी, जिससे अकीरा को थोड़ा असहज महसूस हो रहा था और वह घबरा गई। अभिवंत अकीरा को खींचकर कॉलेज के बाहर ले आया। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह दोनों खाली जगह पर नहीं पहुंच गए। अभिवंत ने अभी भी अकीरा की कलाई कसकर पकड़ रखी थी। अभिवंत के चेहरे पर परेशानी के भाव झलक रहे थे। अकीरा उसका चेहरा देखकर समझ गई कि वह थोड़ा परेशान है, खुश नहीं लग रहा। तुम गुस्से में क्यों हो? अकीरा ने हैरानी से पूछा। तुम्हारी वजह से, अभिवंत ने अपना मुंह बनते हुआ कहा। मेरी वजह से? अकीरा ने कंफ्यूज होकर कहा। अभिवंत ने हल्की ऊंची आवाज में कहा, तुम मुझे देखकर रुक क्यों गई थी, मेरे पास क्यों नहीं आए? ये सुनकर अकीरा हैरान हो गई और उसने कहा, कोई तुमसे बात कर रही थी, इसलिए मैं इंतजार कर रही थी कि कब तुम्हारी उससे लड़की से बात खत्म हो। फिर कुछ सोचकर अकीरा बोली, वैसे मुझे ये दिख रहा था कि वो लड़की सुंदर है, उसका चेहरा कितना ग्लो कर रहा था, और हाँ, उसकी आंखें कितनी प्यारी लग रही थी, और ऊपर से उसका सेक्सी फिगर कितना ज्यादा कमल का था ना। अकीरा के मुंह से ये सब सुनकर अभिवंत का दिल गुस्से से भर गया, जो कभी भी फूट सकता था। अभिवंत अपने मन में गुस्से से बोला, इस लड़की के पति से कोई और लड़की फ्लर्ट कर रही थी और इसे बिल्कुल जलन महसूस नहीं हुई। इसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया, बल्कि यह तो और ज्यादा उस लड़की की खूबसूरती की तारीफ कर रही है। अगर लिटिल गर्ल के मन में मेरे लिए थोड़ा भी प्यार होता तो लिटिल गर्ल को जलन तो महसूस होती और ना ही वह उस लड़की की तारीफ करती। इसका मतलब अकीरा उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती, तभी वो ऐसा बिहेव कर रही है। ये सब सोचकर अभिवंत को गुस्सा आने लगा और उसने गुस्से से कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने सचमुच उस लड़की को अपना नंबर दे दिया है। तुम ऐसा कुछ नहीं आकर सकते। अकीरा जानती थी, उसे पूरा यकीन था कि अभिवंत ऐसा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पिछले जिंदगी वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था और इस जिंदगी में भी वह वैसा ही है।
इस लड़की को ये कैसे पता, अभिवंत गुस्से में बोला। वही अकीरा इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो सकती है। अभिवंत थोड़ा अकीरा की तरफ झुका और उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए बोला, लिटिल गर्ल, तुम चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करूं, तुम्हारा क्या? क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? या मैंने तुम्हें शादी करने के लिए मजबूर किया और तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए तुम मेरे साथ रह रही हो? क्या सच में ऐसा है? एक सेकंड का पॉज लेकर अभिवंत फिर बोला, लेकिन एक बात तुम्हें अच्छे से याद है ना, अब हम दोनों पति पत्नी हैं। ये सुनकर अकीरा शॉक्ड रह गई। अपनी पिछले जिंदगी में जितनी दिन तब भी वह अभिवंत के साथ रही, वह हमेशा उससे झगड़ा करती थी। उस टाइम अभिवंत के लिए उसके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं थी। वह तो यहां तक भी नहीं समझ पाए कि अभिवंत उससे इतना प्यार क्यों करता था। इस जिंदगी में उसे गिल्टी महसूस होता था जो भी उसने पिछले जिंदगी में अभिवंत के साथ किया। इतना सोचकर उसने अभिवंत को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, अब हम दोनों शादीशुदा हैं, तो बस बात इतनी सी है, मैं एक नई तरह से अपनी जिंदगी शुरू करनी चाहिए। उसका जवाब सुनकर अभिवंत की आंखें धीरे धीरे कोल्ड हो गई। सच में, जैसा उसने सोचा था, ये बात उसे भी पहले से पता थी। उसकी लिटिल गर्ल उससे प्यार नहीं करती। सच में, वह बस उसके साथ नई जिंदगी शुरू करने को तैयार है। लेकिन इन पस्त वह उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी और न अब करती है। अभिवंत के दिमाग के ख्यालों को फुल स्टॉप लगाते हुए अद्वैत की आवाज उसके कानों में पड़ी। भाई, आप यहाँ क्या करा रहे हैं? अद्वैत ने तुरंत कहा, अपने अभी तक अकीरा के आर्ट कंपटीशन जीतने की खुशी में मुझे पार्टी नहीं दी है, चलो कुछ खाने चलते हैं, मेरी भूख से जान निकल रही है। अद्वैत की बात सुनकर अभिवंत ने अकीरा पर नजर डाली, जो शांति से खड़ी होकर उसे देख रही थी। ये देखकर वह फिर गुस्से से भर गया और अकीरा की कलाई को पकड़ते हुए बोला, चलो खाना खाते हैं। इतना बोलकर वह उसे खींचना हुआ कार की तरफ ले जाने लगा। ये देखकर अद्वैत भी दोनों के पीछे भगा। कार के पास आकर उसने देखा, अभिवंत और अकीरा पहले से ही कार में बैठ गए थे। जैसे ही अद्वैत कार में बैठने वाला था तभी एकदम से अभिवंत से कहा, जो व्याख्यात से बोल रहा था, व्याख्यात, कार चलाओ। ये सुनकर व्याख्या जल्दी से कार का लॉक लगा देता है। वही अद्वैत ये देखकर हैरान था। खुद टैक्सी ले लो, अभिवंत ने गुस्से से कहा। इतना बोलकर उसने व्याख्यात को कार चलने को कहा। 48 क्रॉस बुके मदद माय फुट, मिस्टर यश मेहता 50 करोड़, दिमाग खराब। वही अभिवंत ने कार की आगे वाली सीट से रोज बुके उठाया और अकीरा के हाथों में पकड़ा दिया। उसके चेहरे पर नाराजगी वाले एक्सप्रेशंस थे। भले ही वो गुस्से में था, लेकिन उसने पहले अकीरा के जीतने की खुशी में सब कुछ तैयार कर रखा था। अकीरा रोज बुके को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई और उस रोज बुके को अपने गले से लगाकर वह उसकी खुशबू लेने लगी। अकीरा ने अभिवंत की तरफ देखा, जो उससे गुस्सा था, और ये देखकर वह अचानक मुस्कुराए। उसी टाइम इंटरनेट पर हड़कंप मच चुकी थी। अकीरा का नाम टॉप लिस्ट में था। हर जगह सिर्फ अकीरा की खबरें छापी हुई थी। हालांकि लाइव ब्रॉडकास्ट बीच में काट दिया गया था, लेकिन उस समय उसे हजारों नेटिजन्स देख रहे थे और बीच में लाइव ब्रॉडकास्ट बंद करने के कारण सभी यह सोचने पर मजबूर हो गए कि अकीरा ने आयुष जी की पेंटिंग की चोरी की है। वहीं दूसरी तरफ कामनी जी के घर पर, तुम्हारा मतलब है अकीरा ने पेंटिंग की चोरी की है और इंटरनेट पर हर कोई उसे कोस रहा है। कामनी जी की हाउसकीपर की बात सुनकर बदसूरत का चेहरा बनाया। वही उसी हाउसकीपर ने अपना सिर हिलाया और कामनी जी को आगे बताते हुए बोली, मैडम, हाँ, ऐसा लगता है कि अकीरा मैडम बहुत ज्यादा परेशानी में है, तो क्या आप अकीरा मैडम की मदद करेगी? वरना ज्यादा दिक्कत होने से उन्होंने कोर्ट का नोटिस भी आ सकता है। ये सुनकर कामनी जी ने गुस्से से कहा, मदद माय फुट, अकीरा खुद एक डिस्गस्टिंग लड़की है। कामनी जी हमेशा से अकीरा को नापसंद करती थी और अब वही ये सब जानकर और ज्यादा अकीरा से नफरत करती थी। हाल ही में उसके परिवार के शेयरों धीरे धीरे नीचे गिर रहे थे, जिस कारण उन्होंने पैसे की बहुत दिक्कत होने लगी। वही शेयर्स की वजह से वो पहले से ही परेशान थी, लेकिन अब वो लड़की उनके लिए नई मुसीबत ले आई थी। कामनी जी के ऐसे हाव भाव देखकर हाउसकीपर माला की आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। डिम डिम, अचानक लैंडलाइन की बेल बजी। हाउसकीपर माला जल्दी से आगे गई और उसने जल्दबाजी में फोन उठाया। हेलो, क्या आप शर्मा फैमिली से बोल रहे हैं? दूसरी ओर से सुनने के बाद हाउसकीपर ने अचानक अपना चेहरा कामनी जी की तरफ करा और जल्दी से फोन कामनी जी के हाथ में पकड़ दिया। तभी कामिनी जी को दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज सुनाई दी, जो बोल रहा था, हेलो, इट्स यश मेहता, अ मास्टर ऑफ ट्रेडिशनल पेंटिंग। यश मेहता जो यूरोप में रहता था, जिनकी ट्रेडिशनल पेंटिंग में हाई स्टेटस था।
उसका ऑरा भी बिल्कुल प्रेसिडेंट हर्षवर्धन के बराबर था। उसकी बनाई हुई हर एक पेंटिंग करोड़ों में बिकती है। ये सुनकर कामिनी जी सीधी होकर बैठ गई। उन्होंने जल्दी से फोन को अपने कान पर लगाया और हंसते हुए बोली, हेलो हेलो। हेलो, क्या यह मिस अकीरा शर्मा है? मिस्टर मेहता ने खुशी से कहा। जिसे सुनकर कामिनी जी ने हल्का सा हंसते हुए कहा, जी अकीरा अभी घर कर नहीं है। वही मिस्टर मेहता ने कंफ्यूज होकर कहा, आप कौन? जिसका जवाब देते हुए कामिनी जी मुस्कुराते हुए बोली, जी मैं अकीरा की चाची बोल रही हूँ। ये सुनकर मिस्टर मेहता ने हल्का एक्साइट होते हुए कामिनी जी से कहा, मिसेज शर्मा, क्या आज जो कुछ भी हुआ मिस अकीरा के साथ, क्या आप उसके बारे में जानती हैं? मिस्टर मेहता की बात सुनकर कामिनी जी ने अपने दांत पीस लिए और बोली, हाँ मुझे पता है। कामिनी जी को पता होता कि अकीरा उनके लिए इस तरह परेशानी पैदा करेगा, तो वह अकीरा को अपने परिवार में कभी जुड़ने नहीं देती। अगर अकीरा ने अकेले ही पेंटिंग शकल में फेमस लोगों को नाराज किया है, तो वह किसी भी कीमत पर इस बार अकीरा को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले उन्हें ये मैटर संभालना होगा। इतना सोचकर कामिनी जी ने एक गहरी सांस ली और अपनी शर्म को दबाते हुए बोली, अकीरा ने आज मिस्टर आयुष पर चोरी का इल्जाम लगाया और वहां पर फेमस पेंटर को अपमानित भी किया। मैं उसकी ओर से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। वही यह सुनकर मिस्टर मेहता हैरान थे और उन्होंने हैरानी से कहा, क्या कहा आपने? मिस्टर मेहता खुद कंफ्यूज थे, जैसे उन्हें कामिनी जी की बात समझ में नहीं आई हो, इसलिए उन्होंने थोड़ा सोचकर कहा, ओह मिसेज शर्मा, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। आपने गलत समझा लिया। आपकी बातों से साफ पता चल कि आप अपनी भतीजी पर विश्वास नहीं करती। मैंने इस बार आपकी भतीजी को यहाँ यूरोप इनवाइट करने के लिए कॉल किया था, अपनी हेल्प के लिए। हेल्प हेल्प, ये बोलकर कामिनी जी शॉक्ड हो गई। मिस्टर मेहता अपनी बात आगे बढ़ते हुए कहा, हाँ मैं मिस अकीरा से मेरे लिए एक पेंटिंग बनाने के लिए कहना चाहता हूँ। आप जितना चाहे उस पेंटिंग के लिए प्राइस बता सकती है। अगर आप चाहे तो मैं करोड़ रुपए भी दे सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फोन पकड़ने वाली कामिनी जी का हाथ कांपने लगा जैसे ही उन्होंने मिस्टर मेहता की बात सुनी। मैंने जो उन्होंने सुना उन्हें उस पर विश्वास ना हुए हो। मिस्टर यश मेहता जो ट्रेडिशनल पेंटिंग के मास्टर है, लेकिन अब वह पेंटिंग बनाने के लिए अकीरा को ढूंढ रहे हैं और ऊपर से बोल रहे हैं कि वह करोड़ रुपए भी देने को तैयार है अकीरा की पेंटिंग के लिए। इतना पैसा उनके शेयर्स जो दिन पर दिन गिरते जा रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा काम आएंगे। लेकिन तब भी वह कंफ्यूज थी, इसलिए उन्होंने मिस्टर मेहता से पूछते हुए कहा, मिस्टर मेहता क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? फिर थोड़ा सख्ती के साथ बोली, आप खुद ट्रेडिशनल पेंटिंग के मास्टर हैं और आप अकीरा से पेंटिंग बनवाना चाहते हैं, जबकि उसने तो दूसरे की पेंटिंग चोरी की थी। मिसेज शर्मा, मैं आपके साथ मजाक क्यों करूंगा? मैं किस तरह का मास्टर हूँ? शायद आपने वह पेंटिंग नहीं देखा जो अकीरा के क्लासमेट ने रिकॉर्ड की थी। हाउ अमेजिंग इट इज। मिस्टर मेहता ने अकीरा की तारीफ करते हुए कहा, उनकी आवाज खुशी से भरी हुई लग रही थी। फिर थोड़ा रुककर मिस्टर मेहता आगे बोले, हे भगवान, मिस अकीरा बस मेरी आइडियल बन चुकी है। अगर पॉसिबल है तो मैं उन्हें अपना टीचर बनना चाहता हूँ। मिस अकीरा जब भी आए आप मेरी उनसे बात कर दीजिएगा। यह आप मेरा मैसेज उन तक जरूर पहुंचा देना। इतना बोलकर मिस्टर मेहता ने कॉल काट दिया। जब तक कॉल कट नहीं हुई तब तक कामिनी जी सदमे में थी। मिस्टर मेहता की बातें सुनकर तो किसी को भी उन पर विश्वास नहीं होगा। डिंग डिंग, लैंडलाइन फोन फिर से बजा। ये देखकर कामिनी जी ने तुरंत फोन उठाकर अपने कान पर रख लिया। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, हेलो एक्सक्यूज मी, क्या यह मिस अकीरा शर्मा का घर है? मैं मिस अकीरा को मेरे लिए पेंटिंग बनने देने के लिए कहना चाहता हूँ। आप जितनी चाहे उतनी कीमत ले सकते हैं पेंटिंग बनाने के लिए। क्या 50 करोड़ बहुत होगे? अगर यह भी काम है तो आप इसमें और ऐड कर लीजिए। 50 करोड़? ये सुनकर कामिनी जी ने अपना हाथ हिलाया। क्या 50 करोड़? क्या उस घटिया लड़की अकीरा की पेंटिंग इतनी ज्यादा प्रेशियस है? हेलो हेलो, कोई मेरी आवाज सुन सकता है? दूसरी तरफ से इस आदमी ने कहा। कामिनी जी ने बिना कुछ जवाब दिए फोन ही रख दिया। डिंग डिंग, तीसरी बार फिर से लैंडलाइन फोन बजा। सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही कामिनी जी ने 6-7 कॉल उठा लिए होगी। जिनके भी कॉल अभी तक उनके पास आए थे वह सब ये तो मुंबई से थे, यह मुंबई के बाहर के फेमस लोग थे और वह चाहते थे कि अकीरा उन्हें पेंटिंग बना कर दे। क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा था? इतना सब सोचते हुए कामिनी जी ने तुरंत फेसबुक ओपन किया, जहां पर अकीरा सर्च लिस्ट में हॉट टॉपिक बनी हुई थी। कामिनी जी ने वहां पर फ्लैश हो रही न्यूज को पढ़ा। जो उनकी हाउसकीपर ने बताई थी वो बिल्कुल उससे अलग थी।
उनमें से लगभग किसी ने भी अकीरा को पेंटिंग चोरी के लिए कुछ नहीं कहा, बल्कि उसके उल्टा वो उसकी तारीफ कर रहे थे कि कैसे अकीरा ने आर्ट कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता। कामिनी जी ने वहां पर फ्लैश हो रही न्यूज पर क्लिक किया। च 49 अभिवंत का गुस्सा, करोड़ों का प्राइस मत जाओ लिटिल गर्ल, तुम मेरी पत्नी हो, पति के लिए खाना। नेशनल पेंटिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हर्षवर्धन ने पोस्ट, नेशनल पेंटिंग एसोसिएशन की लिटिल गर्ल को थर्ड ग्रेड पेंटर की पेंटिंग चोरी करने की क्या जरूरत है। यह इस साल का सबसे बड़ा मजाक है जो मैंने सुना है। बल्कि लिटिल गर्ल की पेंटिंग स्किल्स तो इतनी अच्छी है कि मैं भी उसके सामने झुकने को तैयार हूं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। दूसरी न्यूज, नेशनल पेंटिंग एसोसिएशन के मेंबर मिस्टर मेहरा ने कहा, सच में मिस अकीरा की पेंटिंग स्किल्स बेस्ट है और मैं उनसे कहूंगा कि मैं उनका स्टूडेंट बनना चाहता हूं। और भी बहुत सारे नेशनल पेंटिंग एसोसिएशन के लोगों ने अकीरा की तारीफ की और यह भी कहा कि वह अकीरा को अपनी छोटी बहन जैसा मानते हैं। अकीरा पहले से ही प्रेसिडेंट हर्षवर्धन की स्टूडेंट थी। वही यह सब देखकर कामिनी जी एकदम हैरान थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक पल में यह क्या से क्या हो गया। अभिवंत अकीरा को डिनर करने बाहर ले गया। अभिवंत अभी भी गुस्से में था। इसी गुस्से के कारण उसने कुछ भी नहीं खाया। वही अभिवंत के गुस्से में भरा हुए चेहरे देखकर अकीरा को भी बिल्कुल भूख नहीं थी। तब भी अभिवंत का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो उसे वापस मेंशन खींच कर ले आया। जल्दी ही वो मेंशन पहुंच गए। मेंशन के अंदर आने के बाद अभिवंत ने गुस्से से अकीरा का हाथ झटक दिया और बिना अकीरा से कुछ बोले वो स्टडी रूम में अंदर चला गया। ये देखकर अकीरा बहुत ज्यादा उदास हो गई और रोज बुके को गले लगाए वह भी अपने रूम में वापस चली गई। रोजेस को अच्छे से फ्लावर वास में सजाने के बाद अकीरा ने कपड़े चेंज करे। फिर बेड पर बैठकर उसने अपना लैपटॉप चालू किया। अकीरा ने जल्दी से कनिका को एक वीडियो कॉल करी। उसके वीडियो कॉल उठाते ही कनिका ने एक साइड होते हुए कहा, सारा बेबी। सूर्यवंशी मेंशन, मिस्टर सूर्यराज सूर्यवंशी, क्या तुम्हें उसके बारे में याद है? कनिका की बात सुनकर अकीरा ने अपना सिर हाँ में हिलाया। ये देखकर कनिका ने अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, तुमने क्या सोचा है? तुम जाओगी वहां पर? सूर्यवंशी फैमिली और मिस्टर अभिवंत सूर्यवंशी, अब ये लोग मुझे कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं। यहाँ तक कि अभिवंत सूर्यवंशी ने तुम्हारे बारे में जानने के लिए करोड़ों तक का प्राइस पहुंचा दिया है। कनिका की बात सुनकर अकीरा ने अपनी आंखों सिकोड़ ली। पिछली जिंदगी के अनुसार मिस्टर सूर्यवंशी की बॉडी अभी तक हेल्दी ही होनी चाहिए थी, बस कुछ प्रॉब्लम्स के अलावा जो ज्यादा सीरियस नहीं थी। वो जयपुर जाना चाहती थी। उसे बस एक मौके का इंतजार था कि कब अभिवान बिजनेस ट्रिप पर जाए और वो वहां जा सके। हे बेबी, कनिका ने कहा। अकीरा अभी कुछ सोच रही थी, तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। दरवाजे पर किसी को मौजूद पाकर अकीरा ने जल्दी से कॉल एंड करके लैपटॉप बंद कर दिया। अकीरा ने बेड पर बैठे हुए ही पूछा, कौन है? जिसका जवाब देते हुए बटलर ने बाहर से कहा, मैडम, रात के 8 बजे चुके हैं और सारा खाना बनाकर टेबल पर भी लग चुका है। डिनर एकदम रेडी है। ये सुनकर अकीरा के पेट में गुड़ गुड़ होने लगी। उसे सच में बहुत ज्यादा भूख लगी थी। इतना सोचकर अकीरा ने दरवाजा खोला और बटलर के सामने खड़ी होकर बोली, अभी कहाँ है? जिसका जवाब देते हुए बटलर ने अपना सिर झुककर कहा, मैडम सर अभी भी स्टडी रूम में है। मेंशन वापस आने के बाद वह सीधा स्टडी रूम में चले गए, तब से वह स्टडी रूम से बाहर नहीं आए हैं। इतना बोलकर बटलर अकीरा की फिक्र करते हुए बोला, मैडम अगर आप खाना टाइम से नहीं खाएगी तो आपका पेट भी दर्द करने लगेगा। सर ने वैसे भी सुबह से खाना नहीं खाया है। ये सुनकर अकीरा मायूस हो गई और बटलर से बोली, तो फिर उससे कहो कि नीचे आकर खाना खाए। अकीरा की बात सुनकर बटलर हल्का सा डर गया और उसने आह भरते हुए कहा, मैडम हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। बॉस का मूड पहले से ही खराब है। अगर मैं गया तो बॉस मुझे जरूर सजा देंगे। ये बोलकर बटलर ने कुछ सोचा और थोड़ा खुश होते हुए अकीरा से बोला, मैडम आप क्यों नहीं जाती बॉस को बुलाने के लिए? बटलर की बात सुनकर अकीरा को लगा कि बटलर को अपने बॉस की फिक्र है, इसलिए वो अकीरा के पास आया है। अकीरा अभिवंत के पास जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जब अकीरा ने सोचा कि उसने अपनी पिछले जिंदगी में अभिवंत को कितनी चोट पहुंचाई थी, उसे डाइवोर्स तक दे दिया था, वही अभिवंत ने उसकी खुशी के लिए वह सब किया जो उसके बस में था, ताकि वह जीवन भर खुश रहे और कोई उसे चोट न पहुंच सके। इतना सोचकर अकीरा का दिल भर गया और एक आह भरकर उसने अभिवंत के लिए अपने कर्तव्य को याद किया। अकीरा ने बटलर को देखते हुए कहा, आप बस खाने की प्लेट लगाइए। ये सुनकर बटलर खुश हो गया और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। बटलर के साथ अकीरा भी लिविंग रूम में आ गई।
डाइनिंग टेबल के पास आकर बटलर ने जल्दी से खाने की प्लेट लगाई और अकीरा के हाथों में पकड़ा दी। अकीरा ने खाने की प्लेट ली और अभिवंत के स्टडी रूम के बाहर आकर खड़ी हो गई। दरवाजा बंद होने के कारण अकीरा ने स्टडी रूम का दरवाजा खटखटाया। तभी अंदर से एक गुस्से से भारी आवाज सुनाई दी। अकीरा एक पल के लिए चुप हो गई, फिर बोली, अभी यह मैं हूं। थोड़ा रुककर अकीरा फिर बोली, क्या मुझे भी यहां से चले जाना चाहिए? ये सुनकर अभिवंत बिल्कुल चुप हो गया। तो फिर मैं सचमुच जा रहा हूं। अकीरा जाने वाली थी, लेकिन इसी समय दरवाजा खुल गया। अभिवंत अकीरा के सामने खड़ा था, जिसने ग्रे कलर का पजामा और ब्लैक टी शर्ट पहन रखी थी। बाल बिल्कुल बिखरे हुए वो दरवाजे के पास खड़ा था। अभिवंत ने एक शब्द भी नहीं कहा, वो बस अकीरा को देखता रहा। अभिवंत के चेहरे को देखकर अकीरा समझ गई कि वह कहना चाहता है कि मत जाओ, मैं तुम पर बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। वह अभी भी अकीरा से नाराज था। ऊपर से जीनियस डॉक्टर सारा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना मिलने पर वह बहुत ज्यादा परेशान था। इतने टाइम से उसे ढूंढने के बाद भी उसे वह नहीं मिल रही थी, इस कारण वह और चट गया। ये खाना खाने का टाइम है, अकीरा ने अभिवंत के सामने प्लेट करते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह। अभिवंत ने अकीरा के हाथ पर नजर डाली, जिससे उसने प्लेट को पकड़ा हुआ था। वह खाना खाना तो नहीं चाहता था, लेकिन कुछ सोचकर बिना कुछ बोले उसने आराम से अकीरा के हाथों से प्लेट ले ली। अकीरा ने देखा अभिवंत खाने को देखकर अजीब अजीब से मुंह बना रहा है। ये देखकर अकीरा के चेहरे पर हंसी आ गई। अकीरा को सच्ची लग रहा था, जैसे अभिवंत कभी कभी बच्चों वाली हरकतें करता था, जैसे उन्हें प्यार से मनाना पड़ता है वैसे अभिवंत को भी। अकीरा अभिवंत से बोली, तो फिर तुम क्या खाना चाहते हो? मैं नौकर को बोलकर बनवा दूंगी, बताओ मुझे। मुझे नौकर के हाथ का खाना नहीं खाना, अभिवंत ने अपना मुंह बनाते हुए कहा। लिटिल गर्ल, तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए तुम्हारा फर्ज है अपने पति के लिए खाना बनना। ये सुनकर अकीरा हैरान हो गए और उसने जल्दी से अभिवंत से कहा, यह बहुत ज्यादा है, और वैसे भी मुझे खाना बनाना नहीं आता। बचपन में जब उसकी मॉम थी तो उसे किसी चीज की कमी नहीं हुई, फिर उसके चाचा ने उसके परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, इसलिए उसे नहीं पता था कि खाना कैसे बनाते हैं। ये सुनकर अभिवंत की आंखें सिकुड़ गई। अभिवंत का मुंह देखकर अकीरा ने एक गहरी सांस ली और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, लेकिन अगर खाना अच्छा नहीं बना तो मुझे मत बोलना बाद में। अकीरा की बात सुनकर अभिवंत में अपने होठों के कोनों को मोड़ लिया। अकीरा ने जल्दी से अभिवंत के हाथ से प्लेट ली। चाहे अकीरा उसके खाने में जहर मिलाकर दे, लेकिन तब भी वह उसे खाने को तैयार था। वही अकीरा खाने की प्लेट लेकर नीचे चली गई। अभिवंत भी अपने पजामे की पॉकेट में हाथ डालते हुए उसके पीछे नीचे आ गया। अकीरा को देखकर अभिवंत ने बेचैनी से अपना हाथ दबाया और उससे बोला, लिटिल गर्ल, तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर तुम इतनी डिसोबीडियंट क्यों हो? 50 माई वुमेन सेटिस्फाई करना आखिर तुम्हारा पति हूं और एक अच्छे पति की ड्यूटी को निभाना मेरा फर्ज। अल्पविराम। अकीरा हमेशा से बाहर लोगों के सामने अपने आप को स्ट्रांग दिखने की कोशिश करती थी, इसलिए बहुत कम ही लोग उसे परेशान करने की कोशिश करते थे। यही अकीरा को अपनी पिछले जिंदगी के गिल्ट के कारण अभिवंत को मनाना पड़ा रहा था, लेकिन वह उसकी परवाह करने में सच में अलसी थी। बटलर ने अपने बॉस को नीचे आते देखा तो वो उसे विश करने ही बोला था, लेकिन जब उसके बॉस ने उनकी मैडम के पास जाकर जो कहा, जिसे देखकर वह हैरान हो गया। फिर कुछ सोचकर बटलर ने सबको इशारा करके उन्होंने वहां से जाने को कहा और खुद भी अपने रूम में चला गया। अकीरा ने गुस्से से अभिवंत को देखा और किचन में चली गई। अकीरा को सच में बस नूडल्स बनाना आता था। फ्रिज में सभी तरह की सब्जियां रखी हुई थी। अकीरा ने उसमें से टमाटर, मटर, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां निकाली। अभिवंत ने भी अकीरा के पास आकर उसकी मिक्की माउस वाली टी शर्ट को हल्का सा हिलाया और अपने आंखों में थोड़ी खुशी के साथ उसे देखने लगा। ये देखकर कि अकीरा ने सभी सब्जियां निकाल ली और चाकू उठाकर टमाटर को काटने वाली थी कि अभिवंत ने उसके हाथ से चाकू ले लिया और कहा, इनफ। अकीरा ने हैरानी से अपना हल्का सा सिर घुमाकर उसे देखा, जिसने उसे अपनी बाहों में लपेट रखा था। अभिवंत ने लापरवाही से अपने होठों के कोने ऊपर उठाते हुए अकीरा से कहा, मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। माय वुमन, क्या इसके बाद भी तुम्हें मेरे लिए खाना बनाने की जरूरत है? इसके अलावा मुझे इस बात का ज्यादा डर है कि तुम ये सब बनाते हुए कोई चोट न खा लो, इसलिए तुम एक तरफ खड़ी हो जाओ, आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? अकीरा ने हैरानी से पूछा। जो आदमी अपने मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ हो, क्या वह खाना बना सकता है? जिसका जवाब देते हुए अभिवंत ने कहा, मुझे खाना बनाना क्यों नहीं आ सकता,
वैसे मुझे खाना बनाने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें आती है। और वह क्या? अकीरा ने कंफ्यूज होकर पूछा। अकीरा की बात सुनकर अभिवंत ने अपने होठों से अकीरा के कान को हल्का सा छूते हुए कहा, जैसे बेड पर सेटिस्फाई करना और अलग अलग तरीके से रोमांस करना। तुम चाहे तो मैं तुम्हें सब करके दिखा सकता हूँ, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अभिवंत की बात सुनकर अकीरा के कान शर्म से लाल हो गए और अभिवंत को कोनी मारते हुए अकीरा ने कहा, रहने दो, मुझे कुछ और नहीं जानना, लेकिन मुझे सच्ची में नहीं पता था कि तुम्हें खाना बनाना आता है। अकीरा के ऐसे शर्माने से अभिवंत को उस पर बहुत प्यार आ रहा था और उसने अकीरा के गाल पर किस करते हुए कहा, बात सिर्फ इतनी है कि तुमने कभी मेरे बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की। ये बोलते हुए अभिवंत का दिल एक पल के लिए डूब गया। उसने अपने होंठ भींच लिए। उसने अकीरा से कहा, तुम एक तरफ खड़ी हो जाओ, मुझे खाना बनाने दो अपनी बीबी के लिए। ओह! अकीरा एक अच्छे बच्चे की तरह अभिवंत की बाहों से निकलकर किचन के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और वहां से अभिवंत को देखने लगी। सच में अभिवंत उससे बहुत ज्यादा अच्छा खाना बना रहा था। अभिवंत ने अपनी पतली उंगलियों से चाकू पकड़ा और तेजी से सारी सब्जियां काटने लगा। जल्द ही सारी सब्जियां फ्राई करने के बाद उसने नूडल्स उबाले और सब्जियों के साथ मिक्स करते हुए 2 नूडल्स के कटोरा बनाए, एक अकीरा का और एक उसका। वहीं दूर से ही इतनी टेस्टी नूडल्स देखकर अकीरा के मुंह में पानी आ रहा था। अभिवंत दोनों नूडल्स के कटोरा अकीरा के पास लेकर आया और एक कटोरा उसने अकीरा के हाथ में पकड़ा दिया। अकीरा ने नूडल्स की एक बाइट लेने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और अभिवंत की तारीफ करते हुए बोली, इट्स अमेजिंग, अभी तुम खाना तो अच्छा बना लेते हो। ये सुनकर अभिवंत ने अपने होठों के कोने जोड़ लिए, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह अकीरा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वह थोड़ा सेटिस्फाई महसूस कर रहा था। अभिवंत ने अकीरा से पूछते हुए कहा, क्या तुम्हें और चाहिए? अकीरा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया, यमी। अभिवंत ने एक छोटा कटोरा निकाला और अपने कटोरा से थोड़े से नूडल्स निकालकर दूसरे कटोरा में डाल दिए। फिर वह कटोरा उसने अकीरा के हाथ में पकड़ा दिया। अकीरा ने नूडल्स खाते हुए कहा, वैसे मैं ज्यादा कुछ नहीं खाती, लेकिन तुम इतने प्यार से दे रहे हो तभी मैं खा रही हूँ। अकीरा की बात सुनकर अभिवंत ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठ ली। अमेजिंग, अकीरा ने कहा। नूडल्स खाते खाते अकीरा के हाथ रुक गए। उसने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर अभिवंत को देखा जो आराम से नूडल्स खा रहा था। ये देखकर अकीरा ने जल्दी से उसके हाथ से नूडल्स का कटोरा छीन लिया और अपने हाथ का कटोरा उसके हाथ में पकड़ते हुए बोली, मैं ये खाऊंगी। अकीरा के ऐसे करने से अभिवंत हैरान हो गया, क्योंकि उसके हाथ में जो कटोरा था वह उसका झूठा था। उसने कभी नहीं सोचा था अकीरा उसका झूठा भी खाएगी। आह, ये और ज्यादा टेस्टी है, अकीरा ने कटोरे में से नूडल्स खाते हुए कहा। यह देखकर अभिवंत ने एक चैन की सांस ली। भले ही अकीरा उससे प्यार नहीं करती थी, फिर भी उसके झूठ नूडल्स उसने खाए। अभिवंत ने सोचा उसे और ज्यादा अकीरा के साथ प्यार से पेश आना होगा। जब तक अकीरा उसके साथ रहने को तैयार है, यही काफी है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। नूडल्स खत्म होने के बाद अकीरा अपने बर्तन खोने जा रही थी, लेकिन अभिवंत ने उसे रोक दिया और उससे बोला, तुम्हें बर्तन साफ करने की कोई जरूरत नहीं है, नौकर है वो कर देंगे, जाओ रूम में वापस जाकर सो जाओ। अभिवंत की बात सुनकर अकीरा के एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हो गए। नींद, सो जाओ। पता नहीं अकीरा को आज ऐसा क्यों लग रहा था कि उसके सोने के बाद वह उसे जरूर छुएगा। ऐसा नहीं है कि वह ऐसा नहीं चाहती, ये सिर्फ इतना है कि अभिवंत बेड पर कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो जाता है, जिस कारण उसे ज्यादा शर्माती थी। अभिवंत के बोलने के बाद वह अकीरा के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देख रहा था। अकीरा के हल्के लाल गालों को देखकर अभिवंत को पता चल गया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए उसने डेविल स्माइल करते हुए अकीरा से कहा, तुम अपने मन में क्या सोच रही हो? मैं बस ब्लैंकेट लेकर सोने की बात कर रहा हूँ। बेशक अगर तुम चाहें तो मैं वह सब भी कर सकता हूँ। आखिर तुम्हारा पति हूँ और एक अच्छे पति की ड्यूटी को निभाना मेरा फर्ज है। अकीरा ने अपना सिर उठाकर अभिवंत को दिखा, जिसके सिर के ऊपर पड़ रही रोशनी ने उसके आधे चेहरे को ढक लिया और उसका एक हाथ उसकी पॉकेट में था। अपने शांत एक्सप्रेशन में भी वह बहुत ज्यादा आकर्षण लग रहा था। ये देखकर अकीरा के दिल की धड़कन बढ़ गई, लेकिन तब भी वह बिना कुछ बोले पीछे घूम गई और सीढ़ियों से होते हुए अपने रूम में जाने लगी। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा है। उसे शर्माते हुए देखकर अभिवंत धीमी हंसी हंसा। वह भी जल्दी से अकीरा के पास जाकर उसने पीछे से अकीरा की टी शर्ट को हल्का सा पकड़ लिया और उसके साथ वह भी रूम में चला गया।